नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया के एक महत्वपूर्ण रचनाकार या फिर लेखक संतोष साहू प्रीतम के द्वारा रचित पुस्तक जोदी एसोन होतो खोले का होतो का एक महत्वपूर्ण कहानी पढ़ेंगे, बुधनी केर तीन रात। ठीक है, ये कहानी आपके आने वाले परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न रह सकते हैं, तो इस वीडियो को अवश्य ही देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में बन सकता है वो छूट ना पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस कहानी के बारे में, जो कि है बुधनी केर तीन रात। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि बुधनी केर तीन रात जो कहानी है ये लिखा गया है संतोष साहू प्रीतम के द्वारा, और किस पुस्तक से लिया गया है उस पुस्तक का नाम भी याद रखेंगे। उस पुस्तक का नाम है जोदी एसोन होतो खोले का होतो। इन दो बिंदुओं को याद रखेंगे जिससे सबसे अधिक प्रश्न बनने का चांसेस रहता है, पुस्तक का नाम और रचनाकार का नाम या फिर लेखक का नाम। ठीक है, आगे इसके मेन कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से मुख्य किरदार या फिर मेन कैरेक्टर हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे बीरू बड़ा भाई रहता है और उसका एक छोटा भाई रहता है अर्जुन। ठीक है, ये दो मुख्य किरदार हैं। उसके साथ ही यहाँ पे हमें जिक्र मिलेगा अर्जुन के बहू का नाम रोपनी, जिसका अभी अभी शादी हुआ रहता है अर्जुन के साथ। उसके बाद रोपनी का दीदी जो कि अर्जुन की जेठ सास है बुधनी, ठीक है, जिसका मुख्य रूप से हमें इस चैप्टर में पढ़ने को आगे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य किरदार में हमें देखने को मिलता है बीरू, उसका भाई अर्जुन, अर्जुन की पत्नी रोपनी तथा रोपनी की दीदी बुधनी जो कि अर्जुन की जेठ सास है, क्योंकि पंच परगनिया में हम लोग जो पत्नी होती है उसका जो दीदी होती है उसको जेठ सास कहा जाता है। ठीक है, अन्य किरदार में हमें देखने को मिलेगा अर्जुन के भोजी सुक्रू, इसका नाम याद रखेंगे, अर्जुन के भोजी का नाम क्या है, सुक्रू। ठीक है, उसके बाद उसका एक दीदी रहता है जो बीरू और अर्जुन दो भाई रहते हैं, उनका एक दीदी होती है जिसका शादी हो गया रहता है। उस दीदी का नाम भी याद रखेंगे, अगर गलती से पूछ दिया जाता है केसुआ। ठीक है, इस केसुआ का जो विवाह है वो कहाँ हुआ रहता है, चैनपुरे ब्याह होया है, चैनपुर में उसका शादी हो गया रहता है। ठीक है, तो बीरू और अर्जुन का एक दीदी भी होती है केसुआ, जिसका शादी चैनपुर में हो गया रहता है। ठीक है, अब जो मुख्य कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बीरू जो रहता है वो घर का सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, बड़ा भाई होने के नाते उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा अधिक रहता है घर में। ठीक है, वो मछली पकड़ने जाता है, हालांकि दोनों ही भाई मछली पकड़ने जाता है, बीरू और अर्जुन। ठीक है, फिर शाम में वो मछली को पकड़ते हैं, फिर उसको बेच के शाम में घर आते हैं वे लोग। ठीक है, बीरू की पत्नी का मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण उसका जो जिक्र है वो राणा के रूप में हमें यहाँ मिलता है, जिसे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अर्जुन का विवाह अभी नया नया हुआ है रोपनी के साथ। ठीक है, और रोपनी के साथ जब विवाह हो जाता है तो रोपनी के साथ ही उसकी दीदी भी अर्जुन के घर आ जाती है। तो उसका दीदी का नाम है बुधनी, और बुधनी का विवाह भी पहले हो गया रहता है, परंतु वो अपना जो ससुराल है वो छोड़ देती है। ठीक है, क्यों छोड़ देती है उसका जिक्र हमें आगे मिलेगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पे याद रखिए कि बीरू का जो जिक्र है वो राणा के रूप में हुआ है, उसका पत्नी मर जाती है, और बुधनी का जो जिक्र है वो छोड़ी के रूप में होता है, अर्थात कि वो अपना ससुराल छोड़ देती है। ठीक है, और अंत में जाकर के कहानी में हमें पता चलता है कि बुधनी और बीरू का जो है विवाह वो कहानी के अंत में हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले कहानी के बारे में थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं कि कहानी में होता क्या है। तो बुधनी के तीन रात जो कहानी है वो संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया बहुत ही एक अच्छा कहानी कह सकते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक जगह भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहानी में कहीं आपको रुकने की ज़रूरत है, आप पढ़ते ही जाएंगे, इतना अच्छा भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस कहानी में हमें जिक्र मिलता है दो भाइयों का, अर्जुन और बीरू। बीरू की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन का जो विवाह है वो रोपनी के साथ हो जाता है। विवाह के पश्चात रोपनी चूंकि अभी छोटी रहती है तो रोपनी की मम्मी अर्थात कि अर्जुन की जो सास होती है वो कहती है कि रोपनी का जो दीदी होती है जेठ सास, जिसे कहा गया है अर्जुन का जेठ सास, उसे भी साथ लेकर के चले जाओ, क्योंकि अभी रोपनी छोटी रहती है, घर का काम
कामकाज जो है वो नहीं कर सकती है। इसीलिए रोपनी की दीदी जिसका नाम है बुधनी, बुधनी भी रोपनी के साथ रोपनी का ससुराल चले आती है। ठीक है, वहाँ तीनों साथ रहते हैं, तीनों नहीं चारों साथ रहते हैं, बीरू और अर्जुन दो भाई, उसके बाद रोपनी और बुधनी। ठीक है, और इसी क्रम में रहने के क्रम में कहानी के अंत में जाकर के हमें पता चलता है कि बुधनी और बीरू का जो शादी है वो हो जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ता है, मुख्य बिंदुओं को हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा कहानी तो नहीं देखेंगे क्योंकि कहानी बहुत लंबा है। अगर आपको पूरा कहानी पढ़ना है तो आप किताब से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैं नीचे PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। ठीक है, तो चलिए मुख्य बिंदुओं को देखते हैं कहानी के, जो कि आपके आने वाले परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बीरू और अर्जुन पेठिया लेक माछ बीच कौन साझे घोर गुरतुक। तो बीरू और अर्जुन दोनों भाई क्या करते थे, मछली पकड़ते थे और उसको बेच करके शाम में घर लौटते थे। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वे लोग क्या करते थे, तो माछ पकड़ते थे और बेचते थे। ठीक है, अर्जुन के दादा बीरू के गाँव के लोग महिषासुर बीरू कहत रोहन। ये लाइन बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। तो अर्जुन का जो दादा रहता है बीरू, उसको गांव के लोग क्या कहते थे, महिषासुर कहते थे। महिषासुर क्यों कहते थे इसका जिक्र भी हमें आगे देखते हैं। बड़े बड़े मोच आर गात केर रंग रूप आर लंबाई चौड़ाई एकदम महिषासुर रोकम रहे। उसको महिषासुर क्यों कहा जाता था, क्योंकि बीरू का जो मोच था वो बड़ा बड़ा मोच था, उसका गात का रंग रूप लंबाई चौड़ाई एकदम महिषासुर जैसा लगता था, जिसके कारण उसे लोग महिषासुर कहते थे। इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा कि गांव के लोग अर्जुन के जो बड़े दादा होते हैं बीरू, उसको क्या कहते थे, तो महिषासुर कहते थे। इसे आप याद रखेंगे। खाबो कोरेला एक पोइला चाउर केर भात बिहाने आर एक छिपा भात रायते। जो बीरू होता है, बड़ा भाई जो रहता है, वो कैसा खाता था, वो एक पोइला जो चावल होता है उसका भात खुद अकेले खा जाता था सुबह में, और रात में एक छिपा भात खाता था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इससे भी प्रश्न बन सकता है। आगे मुख्य बिंदु देखते हैं। अपन बहु रोपनी के संगे जेठ सास बुधनी को चलवाई कौन नौगड़ी आनलोक। तो जब अर्जुन का विवाह हो जाता है रोपनी के साथ, तो वह अपनी बीवी रोपनी के साथ साथ उसका जो जेठ सास रहता है, अर्थात कि रोपनी की जो दीदी होती है बुधनी, उसको साथ में लेकर के कहाँ आता है, नौगड़ी लाता है। ठीक है, नौगड़ी लेक सिंदरी कोतिक दूर रहे, सिर्फ 2 कोस। इसे भी याद रखेंगे, नौगड़ी से जो सिंदरी की दूरी है वो कितना दूर है, सिर्फ 2 कोस का दूरी है, तो वो आ जाता है उसको लेकर के। छोटे भाई बहू के दीदी टाके 5 परगना महाने सांगातीन कोहनला। इसे आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है। जैसे कि अपना एक छोटा भाई है, उसका बहू का जो दीदी होती है उसको पंच परगनिया में सांगातीन कहा जाता है। अर्थात कि यहाँ पे जो बुधनी है, ठीक है, बुधनी है और अर्जुन का जो भैया रहता है बीरू, उसका संबंध किस प्रकार था, बुधनी और बीरू एक दूसरे के साथ में सांगातीन और संगात ऐसा संबंध यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि पंच परगनिया में जो छोटा भाई की बहू का दीदी होती है उसको सांगातीन कहा जाता है। ठीक है, अर्जुन और रोपनी के भीतर केर घोरटा दे देलोक और बुधनी चूहानी घोर समाइकोन ढनगलोक बीरू कहलोक मोय तो ढाबाटाई निदावला। तो जैसे ही अर्जुन अपनी पत्नी रोपनी और जो रोपनी का दीदी होती है बुधनी, उसको साथ लेकर के आता है, तो वहाँ पे खा पी के रात में जब सोने का टाइम आता है तो भीतर घर दे देती है जो बुधनी होती है, वो अर्जुन और उसका जो बीवी रोपनी होती है उसको भीतर घर दे देती है और खुद चूहानी घर में सो जाती है। चूहानी घर अर्थात कि जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, रंधा घर जिसको कहा जाता है, तो चूहानी घर में वो सोती है। तो इसे आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है कि बुधनी कहाँ सोती है, चूहानी घर में सोती है, और बीरू कहाँ सोता है, ढाबाटाई निदायला। ठीक है, इस लाइन को भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, बुधनी रोपनी लेक 3 बोछोर केर बोड़े रहे। यहाँ पे बुधनी का हमें जिक्र मिलता है। बुधनी जो है वो रोपनी से कितनी साल की बड़ी है, 3 साल बड़ी होती है। उसका विवाह पहले ही हो गया रहता है, लेकिन चूंकि उसका जो पति होता है वो कुछ करता नहीं था, मछली पकड़ के आता था घर और रात में सो जाता था। ठीक है, एकदम कंकाल जैसा था, हट्टा कट्टा नहीं था, तो उसको रहने नहीं मन किया, इसीलिए बुधनी अपना ससुराल छोड़ करके आ जाती है और अपना मायके में ही रहने लग जाती है। ठीक है,
टोली पोड़ा के लोग रोपनी के कमला कोहत रोहन। तो यहाँ पे याद रखेंगे टोली पोड़ा के जो आसपास के लोग हैं वो रोपनी को कमला कहते थे, इसे भी याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है। बीरू राणा रोहे और बुधनी छाड़ी, ठीक है, इस लाइन को याद रखिएगा, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बीरू राणा रहता है और बुधनी छाड़ी रहती है, ठीक है। छाड़ी अर्थात कि पंच परगना में इस वर्ड का उपयोग तब किया जाता है जब शादी हो गया रहता है परंतु वो अपना ससुराल को छोड़ करके मायके आ जाती है और मायके ही में ही रहना शुरू कर देती है, उसको छाड़ी कहा जाता है, ठीक है। माछ मारते हैं मूची नाड़ा सोतिया पास पहुँच लो, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखेंगे, मूची नाड़ा सोतिया। तो एक बार क्या होता है, बीरू और बुधनी माछ मारने के लिए जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं, मूची नाड़ा सतिया पास जाते हैं, तो इसका जिक्र आएगा। ढाबाटा बीरू निर्भेद निदाय रहे। तो ये ढाबाटा मैंने अभी जिक्र किया कि बीरू कहाँ सोता है, ढाबा में सोता है। कहाँ मोट डांट बुधनी के खुटमुटिया गात और कहाँ डेढ़ पांजरिया किसान हारी। गांव के सब लोग उके चेचिस कहत रहें। तो जैसा कि मैंने कहा कि बुधनी का जो शादी है वो पहले हो गया रहता है परंतु उसका जो पति होता है वो किस प्रकार रहता है, डेढ़ पांजरिया किसान रहता है, ठीक है। एक तो उसका जो हाइट है वो भी छोटा होता है और उसका जो किस प्रकार दिखता है, वो कंकाल जैसा दिखता है, ठीक है, एकदम हट्टा कट्टा नहीं रहता है, उस प्रकार से वो रहता है। और गांव के सभी लोग उसे क्या कहते थे, चेचिस कहा करते थे, ठीक है। उसका नाम याद रखिएगा, बुधनी का जो पहले का पति रहता है उसका नाम क्या रहता है, हारी, ठीक है। और गांव के लोग उसे क्या कहते हैं, चेचिस कह करके उसे पुकारते थे। सब दिन कहते हैं अर्जुन के भोजी बोइन के लोग, ठीक है। तो इस प्रकार कहानी में हमें देखने को मिलता है कि बुधनी का जो पहले का पति रहता है वो मछली पकड़ के आता है, दिन भर में कहीं ना कहीं मछली पकड़ता है और फिर घर आता है, रात में वो सो जाता है, ठीक है। इस प्रकार उसके साथ रहने नहीं मन किया बुधनी को, जिसके कारण वो केवल 3 ही रात वहाँ पे बिताई और चौथे रात में वो वहाँ से भाग करके अपने मायके चली आई, ठीक है। और इस प्रकार मायके में रहने लगी। और जब अर्जुन का शादी होता है उसकी छोटी बहन के साथ जिसका नाम रहता है रोपनी, तो रोपनी के साथ वह रोपनी के घर आ जाता है, अर्थात कि अर्जुन का घर आ जाती है और अर्जुन का घर में रहने लगती है। अर्जुन का घर में रहते रहते बीरू और बुधनी का रिश्ता अच्छा हो जाता है जिसके कारण उनका विवाह अंत में हो जाता है। और वही अंत लाइन लिखा गया है कहानी का, सब दिन कहते हैं अर्जुन के भोजी बोइन के लोग। और बुधनी जो है अर्जुन का भोजी बन जाता है सब दिन के लिए, ठीक है, बन जाती है सब दिन के लिए। तो चलिए इस कहानी से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग उसको देखते हैं। पंच परगना कहानी संग्रह जोदी एसोन होतो कोले का होतो के रचनाकार के है कोई। पंच परगना जो कहानी संग्रह है जोदी एसोन होतो कोले का होतो, इस कहानी संग्रह का रचनाकार कौन है, तो संतोष साहू प्रीतम जो है इस कहानी के रचनाकार हैं, इसे याद रखेंगे। जोदी एसोन होतो कोले का होतो कहानी संग्रह माने कोईटा कहानियाँ है। जोदी एसोन होतो कोले का हो तो कहानी संग्रह में कितना कहानी है, तो टोटल 5 कहानी है, इसे याद रखेंगे। और उसी में से एक महत्वपूर्ण कहानी है बुधनी के 3 रात, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि छोटे भाई केर बहू केर दीदी टाके 5 परगना माहने का कोहेला। पंच परगना में छोटा भाई का जो बहू होती है उसका दीदी जो होती है उसको पंच परगनिया में क्या कहा जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सांगातीन कहा जाता है। केकोर नाक बाजत है घोड़ोर घोड़ोर। तो एक बार हमें जिक्र मिलता है उसका जो भैया रहता है बीरू, अर्जुन का भैया, वो सोते रहता है। वो जिस प्रकार हिंदी में हम लोग कहते हैं कि खर्राटा ले रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे जिक्र मिलता है कि बीरू रात में जब सोता है तो उसका नाक बजता है, किस प्रकार बजता है, घोड़ोर घोड़ोर। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो केकोर नाक बाजत रहे बीरू केर नाक बाजत रहे, ठीक है। केकोर दादा के गाँव के लोग महिषासुर बीरू कहत रहें। तो किसके भैया को गांव के लोग महिषासुर कहा करते थे, तो अर्जुन केर। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसको गांव के लोग महिषासुर कहा करते थे, तो बीरू को कहा करते थे, ठीक है। बीरू कौन था, वो अर्जुन का भैया था, बड़ा भाई था, ठीक है। बुधनी केर पहिल कहाँ बिहा दे रोहन। तो बुधनी का जो बिया है वो सबसे पहले कहाँ हुआ रहता है, पांडीदिरी में हुआ रहता है। उसका पति का नाम क्या रहता है, हारी, हीरा
हम लोग उसके पति का नाम पढ़े, देखते हैं उसका पति का नाम क्या था। उनके पति का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखेंगे, हारी। ठीक है, उनका पति का पहले जो बुधनी का शादी हुआ था उसका शादी किसके साथ हुआ था? हारी के साथ हुआ था, तो इसका भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, और उसका शादी कहाँ हुआ था? पंडितगिरी में बुधनी का सबसे पहले शादी हुआ था। किसके साथ हुआ था? हारी के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि बुधनी केर पहिल मरदटा किसन रहे। पहला जो उसका शादी हुआ रहता है वो हारी के साथ हुआ रहता है, उसका जो लुक था वो किस प्रकार था? 1.5 पांजरिया किसान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुधनी केर 3 रात कहानी माने बुधनी कहाँ निदाय रहे। तो बुधनी के 3 रात जो कहानी है इसमें बुधनी कहाँ सोए रहती है? चूहानी घर में, अर्थात कि जहाँ खाना वाना बनाते हैं वहाँ पे वो सोती है। बीरू माछ मारते हैं कहाँ जाते रहे? बीरू माछ मारने के लिए, माछ पकड़ने या फिर मारने के लिए कहाँ जाता था? तो मुचीनाड़ा सोतिया। बुधनी के 3 रात कहानी माने अर्जुन के बड़े भाई केरो है। तो बुधनी के 3 रात जो कहानी है इसमें अर्जुन का बड़ा भाई कौन रहता है? तो बीरू रहता है। यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, बुधनी के 3 रात कहानी माने बीरू के छोटे भाई केरो है। तो बीरू के छोटे भाई अर्जुन रहे और अर्जुन के बड़े भाई केरो है? बीरू रहे। ठीक है, बुधनी के छोटे बहन केर का नाम रहे। तो बुधनी का छोटे बहन का क्या नाम था? तो रोपनी था। और रोपनी की दीदी का नाम क्या था? बुधनी था। ठीक है, 2 बहन थे और 2 भाई, इंपॉर्टेंट है तो इसे आप याद रखेंगे। रोपनी के ब्याह केकर संग हो रहा है? रोपनी का ब्याह किसके साथ होता है? अर्जुन के साथ हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में बन सकते हैं। कहानी बहुत लंबा था इसीलिए मैंने इसे शॉर्ट करके मैंने आपको बताया। अगर आपको डिटेल में कहानी पढ़ना है तो आपको नीचे PDF का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आज हम लोग ये हैंड रिटेन हम लोगों ने अभी देखा, ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूँगा। इसी प्रकार अगर आप पंच परगना से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमें एक प्रकार से पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।